नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से हम अभी पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने पुद्गल की परिभाषा ये देखी कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि गुण पाए जाते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जो पूर्ण गलन स्वभावी हो उसे पुद्गल कहते हैं। एक और परिभाषा है पुद्गल की, इस शब्द की अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पुत और गल ये दो शब्द हमें मिलते हैं। पुत मतलब होता है पूर्ण और गल मतलब होता है गलना। जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला हो मतलब जिसमें हीनाधिकता, घटबढ़, भेद संघात पाया ही जाता है वह पुद्गल होता है। ठीक है। अब इस पुद्गल के दो भेद होते हैं, एक परमाणु और एक स्कंध। तो जो परमाणु होता है हमने देखा कि वही वास्तविकता से पुद्गल द्रव्य है और उसकी परिभाषा ऐसी देखी थी कि पुद्गल द्रव्य के अविभागी अंश को जो मतलब जिसका दूसरा विभाग संभव नहीं है और जो सूक्ष्म हो उसे परमाणु कहते हैं। और स्कंद की परिभाषा ये देखी थी कि अनेक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हम आए थे और कल हमने पुद्गल के जो 4 गुण है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण उनकी पर्यायों के बारे में भी थोड़ी संक्षेप में चर्चा करने की कोशिश की और अंत में हमने 6 प्रकार के स्कंध भी देखे थे। उन्हें फिर से एक बार दोहराता हूँ। स्थूल मतलब, एक मिनट में स्क्रीन ही शेयर करता हूँ तो उसके देखकर हम रिकैप करेंगे। स्क्रीन दिख रही होगी आपको? दिख रही है। ओके। तो पहला स्कंद का प्रकार देखा था स्थूल मतलब जिन पुद्गल स्कंधों को अलग करने पर वे पुनः एक नहीं किए जा सकते हैं या एक नहीं हो सकते हैं वे स्थूल स्कंद होते हैं, जैसे पत्थर। अगला देखा था स्थूल मतलब वे स्थूल स्कंद ऐसे होते हैं जिन्हें अलग भी किया जा सकता है और उन्हें एक भी किया जा सकता है, जैसे गूंथा हुआ आटा या पानी ले लीजिए, कुछ भी उदाहरण ले लीजिए। अगला है स्थूल सूक्ष्म, जो पुद्गल स्कंद चक्षु इंद्रिय का विषय बने, जैसे प्रकाश, अंधेरा। सूक्ष्म स्थूल में हमने ये देखा था कि जो सिर्फ कर्णेंद्रिय का विषय बने वह सूक्ष्म स्थूल नाम का स्कंद होता है, जैसे शब्द है, आवाज है, कोई ध्वनि है, ये सब सूक्ष्म स्थूल नामक स्कंद के अंतर्गत आएंगे। एक बात ध्यान रखिए, शब्द यह हमने कल कहा था कि टेम्पररी बेसिस के ऊपर हम शब्द को पुद्गल का गुण कह सकते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। शब्द यह पुद्गल की पर्याय ही है। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। फिर से एक बार कहता हूँ, शब्द यह पुद्गल की पर्याय ही है। इस स्टेटमेंट से एक मत का खंडन होता है, कोई अन्य मति है
वे मानते हैं कि आकाश से शब्द की उत्पत्ति होती है। क्या मानते हैं? आकाश से शब्द की उत्पत्ति होती है, परंतु यह बात ठीक नहीं लगती है। शब्द यह पुद्गल की ही पर्याय है, आकाश की नहीं। ठीक है, तो ये एक बात आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म स्कंद का प्रकार वह होता है जो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान का विषय तो बने, जो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान का विषय तो बने, पर उसकी संख्या बहुत बड़ी हो, असंख्यात में हो, अनंत में हो, जो हमारे ज्ञान गोचर नहीं है, जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के गोचर नहीं है, हम जान नहीं सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म स्कंद को ऐसे स्कंद को सूक्ष्म स्कंद कहते हैं, जैसे कार्बन वर्गणाएं। और लास्ट देखा था सूक्ष्म स्कंद, मतलब एकदम जो स्कंद जिनमें बहुत ही कम परमाणु पाए जाते हैं, ऐसे स्कंद सूक्ष्म स्कंद कहलाते हैं। जैसे 2 परमाणुओं का स्कंद होगा, 3 परमाणुओं का स्कंद होगा, तो एकदम अत्यल्प संख्या परमाणुओं की जहाँ होगी वह सूक्ष्म स्कंद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न है। कपड़ा यह कौन से स्कंध के अंतर्गत आएगा? प्रश्न फिर से रिपीट करता हूँ। जो वस्त्र है, हम कपड़े जो पहनते हैं, वह कौन से स्कंध के अंतर्गत आएगा? आवाज तो आ रही है? आ रही है भैया जी। ओके। वर्षा जी का कहना है कि स्थूल। ठीक है, और किसी का कोई उत्तर? स्थूल। ओके, और किसी को कोई चेंजेस? हाँ, स्थूल। ठीक है, तो स्थूल का कहने की आपकी यह अपेक्षा होगी कि जो कपड़ा है वो फटने के बाद हम उसे फिर से सिल सकते हैं, पर बात ये कहनी है कि जैसे पहले का बॉन्डिंग था, क्या फिर से वैसा ही कपड़े का होगा? यद्यपि फटने के बाद हम उसे धागा सुई दोरा लगा के सी सकते हैं, पर जैसा बनने के वक्त अखंड वस्त्र था, जो तागा था, तो क्या वैसा ही फिर से बन सकता है? तो नहीं, तो वो एक अलग ही फॉर्म बन जाएगा, इसलिए वो स्थूल के अंतर्गत नहीं आएगा, स्थूल के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो कपड़ा यह स्थूल के अंतर्गत आएगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, आज तो वैसे हमें वर्गणाओं की चर्चा करनी है, पर एक और बात याद आ गई कि सर्वार्थ सिद्धि जो आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखा हुआ है तत्वार्थ सूत्र की टीका, उसके पहले अध्याय के 17वें सूत्र में ऐसा कहा है कि पुद्गल यह अमूर्त है। तो इसकी क्या अपेक्षा है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, पुद्गल में एक मूर्त मतलब ही मूर्तिक नाम का एक गुण है, और अन्य भी गुण है, जैसे अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है। तो अमूर्त इस अपेक्षा से कहा गया है, मूर्तिक गुण को छोड़कर अन्य गुणों की अपेक्षा से। जैसे समझिए, हम अगर काला चश्मा पहनेंगे तो हमें सब कुछ काला दिखेगा, नीला पहनेंगे तो सब कुछ नीला दिखेगा। वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि अगर अमूर्त गुण की तरफ
एक्सट्रीमली सॉरी, मूर्तिक गुण की तरफ से देखेंगे तो पुद्गल मूर्त दिखाई देगा, और अगर मूर्तिक गुण को छोड़कर शेष गुणों की तरफ से पुद्गल द्रव्य को पहचाना जाएगा, जाना जाएगा, तो उसे अमूर्त कहा जाएगा। ठीक है, ये अपेक्षा समझ में आई सबको? वापस बताइए भैया जी। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पुद्गल में एक मूर्तिक नाम का गुण है, और मूर्तिक गुण को छोड़कर शेष गुण भी है, जैसे अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, वीर्य गुण है। तो मूर्तिक गुण की अपेक्षा से हमने पुद्गल को मूर्तिक कहा या मूर्त कहा। ठीक है, और मूर्तिक गुण को छोड़कर जो शेष गुण है उनकी अपेक्षा से हमने पुद्गल को अमूर्त या अमूर्तिक कहा। ठीक है, इसी तर्ज पर जो द्रव्य संग्रह की 7वीं गाथा है, वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अट्ठनिच्छया जीवे नो संति अमोत्ति तदो व्यवहारामुत्ति बंधा दो। वहाँ जीव के पहले जीव द्रव्य की चर्चा करते हुए उन्होंने 9 बोल की चर्चा की, जिसमें से एक अमूर्तिक नाम का बोल है। तो उस बोल की अपेक्षा से आचार्य देव ये कह रहे हैं कि जीव निश्चय से अमूर्तिक है, परंतु इस पुद्गल के संयोग से या संसारी पने की अपेक्षा से इस जीव को मूर्तिक भी कहा जाता है। यह सहचर धर्म की अपेक्षा से कहा है। सहचर धर्म क्या होता है? जैसे मान लीजिए 10 सज्जन खड़े हैं, उसमें एक दुर्जन भी खड़ा है, तो उस दुर्जन को क्या कहेंगे? सज्जन कहेंगे। उसी प्रकार 10 दुर्जन खड़े हैं और उसमें एक अच्छा बच्चा खड़ा है, तो उस बच्चे को भी दुर्जन ही कहा जाएगा। लोक में कहावत भी है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वो अलग बात है। यहाँ तो बस इतना कहना है कि सहचर धर्म की अपेक्षा से तत्त द्रव्य को वह संज्ञा दी जाती है। जीव और पुद्गल का एक क्षेत्रावगाह संबंध संसार अवस्था में पाया जाता है। इस अपेक्षा से संसारी जीव को मूर्तिक भी कहा जाता है। ठीक है, ये अपेक्षा भी आपको समझ में आई? मतलब किसी अपेक्षा से हम पुद्गल को अमूर्त भी कहेंगे और किसी अपेक्षा से जीव को मूर्तिक भी कहेंगे। भैया जी ये बात तो आ गई, जीव मूर्तिक है संसारी अपेक्षा से, हाँ, और कर्मों से रहित वो अमूर्तिक है। लेकिन पुद्गल की बात थोड़ी समझ नहीं आई, पता नहीं चला। अच्छा, पुद्गल की वो मूर्तिक अमूर्तिक की ना, फिर से रिपीट करते हैं। अभी उदाहरण कैसे दें? जैसे हम आम का एक उदाहरण लेते हैं। आम देखिए पीला भी है, मीठा भी है, उसका कोई अपना आकार प्रकार भी है। तो जब हम मीठा कहते हैं तो पीलापना, उसका आकार, वो शेप, साइज, ये सभी गौण हो जाते हैं। हम उसको थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करते हैं। मुख्य क्या होती है बात, तभी हम सिर्फ मीठा कहते हैं। तो जब मिठास इस गुण को हमने ऊर्ध्व किया तो हम ऐसा कहेंगे कि मीठा आम। अगर हम पीला इस गुण को ऊर्ध्व करेंगे तो हम कहेंगे कि पीला आम। तो हमारी दृष्टि जैसी होती है उस अपेक्षा से हम उस आम को देख रहे हैं। वैसे ही अगर हम मूर्तिक इस गुण की अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य को देखेंगे तो वह मूर्तिक कहलाएगा। और मूर्तिक गुण को अभी छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाजू में रख दीजिए। जो अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, या फिर अगुरु लघुत्व गुण है, ये जितने भी गुण है इनकी अपेक्षा से अगर हम देखें तो वो पुद्गल अमूर्तिक है। ठीक है, उसको अमूर्त कहा जाएगा। ये समझ में आ रही है? आप कौन से गुण को ऊर्ध्व कर रहे हैं, आप कौन सी नजर से देख रहे हैं, उस अपेक्षा से विवक्षा भी बदलती चली जाएगी। समझता हूं कि आपको ये विषय समझ में नहीं आया होगा। अब आ रहा है जी। ओके, ठीक है, ओके ओके।
तो ये थोड़ा मेन बिंदु था जो आपको पढ़ने में अगर आए तो आप गड़बड़ा नहीं जाएंगे, इसके लिए यह बिंदु उठाना ज़रूरी समझा। और इसी के संदर्भ में एक छोटा सा बिंदु, आलाप पद्धति नाम का एक ग्रंथ है जो आचार्य देवसेन द्वारा लिखित है। उसमें जीव और पुद्गल के 21 स्वभाव गिनाए हैं, प्रत्येक के 21 स्वभाव गिनाए हैं सूत्र नंबर 28 और 29 में। तो वहाँ दोनों के लिए मूर्त और अमूर्त ये दो स्वभाव की गिनती की है। फिर से आलाप पद्धति में जब जीव पुद्गल के स्वभाव की गिनती हो रही थी तो उनमें मूर्त और अमूर्त ये दोनों गुणों का जिक्र किया गया था। इससे भी हमें मालूम पड़ता है किसी अपेक्षा से पुद्गल को भी अमूर्त कहा जाता है और जीव को भी मूर्तिक कहा जाता है। ठीक है, एक और जाते जाते बात याद आ रही है। मूर्त, मूर्ति, मूर्तिक ये 3 शब्द है, इनमें अंतर जरूर समझ लीजिएगा। मूर्त मतलब ही मूर्तिक होता है, पर मूर्ति मतलब होता है प्रदेशवान। आप समझ रहे होंगे, मूर्त मतलब ही मूर्तिक होता है, पर मूर्ति यह प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से किया गया कथन है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अभी अपन अपने मूल विषय की तरफ बढ़ेंगे जो है वर्गणा। आज हमें वर्गणा की चर्चा करनी है। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्क्रीन दिख रही होगी। तो हम अभी प्रश्न नंबर 20 से आगे बढ़ेंगे। देखें, प्रश्न है स्कंद के कितने भेद हैं? उत्तर, स्कंद के आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा आदि 23 भेद हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ 5 ही वर्गणाओं की गिनती की गई है। इसका कारण यह है कि इन 5 वर्गणाओं का ही जीव के साथ संबंध पाया जाता है। जो शेष 18 वर्गणाएं हैं, 18 स्कंद है, उनका कभी भी जीव के साथ संबंध नहीं आता है। जितने भी वर्गणाओं का या स्कंदों का जीव के साथ संबंध आता है वे सिर्फ 5 ही है। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्माण वर्गणा। ठीक है, और कहीं कहीं ये 23 संख्या आती है, कहीं कहीं 22 संख्या आती है। ये सिर्फ अपेक्षा भेद है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। तो अब एक एक करके हम इन वर्गणाओं की भी चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21, आहार वर्गणा किसे कहते हैं? उत्तर, जो पुद्गल स्कंद या वर्गणा औदारिक, वैक्रियिक और आहारक इन 3 शरीर रूप तथा श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित होते हैं उन्हें आहार वर्गणा कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे परिभाषा। जो पुद्गल स्कंद या वर्गणा औदारिक, वैक्रियिक और आहारक इन 3 शरीर रूप पॉइंट नंबर 1 तथा श्वासोच्छ्वास रूप पॉइंट नंबर 2 इन रूप परिणमित होते हैं उन्हें आहार वर्गणा कहते हैं। अब देखिए ये वर्गणा क्या चीज होती है, इसको भी इन शॉर्ट समझ लेते हैं। प्रत्येक परमाणु के अपने शक्ति के अंश होते हैं जिसे हम अविभागी प्रतिच्छेद ऐसा कहते हैं। फिर से, प्रत्येक परमाणु के अपने शक्ति के अंश होते हैं जिन्हें हम अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। अविभागी प्रतिच्छेद मतलब ही शक्ति के अंश। तो जब भी अनेक परमाणुओं के शक्ति के अंश समान होंगे तब उनका एक कलेक्शन बन जाएगा। उस कलेक्शन को या फिर उस बंध को हम वर्ग कहेंगे। ठीक है, जब समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्ग एक साथ आएंगे तो हम उसे
वर्गणा कहेंगे। और जब समान अविभाग प्रतिच्छेद वाली वर्गणाएं एक साथ आएंगी तो हम उसे स्पर्धक कहेंगे। मैं फिर से एक बार पूरा सीक्वेंस रिपीट करता हूं और मैं फिर से किसी से एक बार पूछूंगा ही। समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं के समूह को या समूह उनके बंध को वर्ग कहते हैं। समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों को वर्गणा कहते हैं और समान अविभाग प्रतिच्छेद वाली वर्गणाओं को स्पर्धक कहते हैं। ये 4 सीक्वेंस होगी। मैं किसी से ये पूरा सीक्वेंस फिर से एक बार सुनना चाहूंगा। प्रत्येक परमाणु के जो शक्ति के अंश होते हैं, मतलब सेम, उनको अविभाज्य प्रतिच्छेद कहते हैं। और जब समान शक्ति के अंश वाले इनका समूह जब मिलता है उन्हें वर्ग कहते हैं, और वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। बराबर। और के समूह को स्पर्धक कहते हैं। बराबर। आप उसमें एक शब्द जोड़ दीजिए समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले, तो वो बात बराबर बन जाएगी। या फिर ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास था। अभी ये इस आहार वर्गणा, मतलब वर्गणा वैसे देखा जाए तो स्कंद ही है, क्योंकि वे परमाणुओं का एक समूह है और स्कंद भी एक परमाणु का समूह ही होता है, पर फिर भी उसके भेद गिनाए जा रहे हैं। तो ये आहार वर्गणा 3 शरीरों के बनने में निमित्त होती है: औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर। अब इनकी क्रमशः चर्चा करते हैं। ये तो सिर्फ परिभाषा आई थी, उसका विस्तार हमें आगे देखना है। प्रश्न नंबर 22, औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को वर्गणा और स्पर्धक, इनको कर्मों में कैसे लगाएंगे? जैसे कार्बन वर्गणा कहा जाता है, कार्बन स्पर्धक कब कहा जाएगा? कार्बन स्पर्धक ना, देख कर्म स्पर्धक शब्द किया जाएगा जी। प्रश्न, स्पर्धक शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? हाँ देखिए, जब भी हम कर्मों की चर्चा करेंगे, हमें दूसरा जो अध्याय है वहाँ स्पर्धकों की चर्चा फिर से आएगी। तो स्पर्धक मतलब जो प्रकृति होती है, मतलब जैसे ज्ञानावरण की प्रकृति है तो उसके अपने अपने स्पर्धक पाए जाते हैं। तो लता, दारू, अस्थि, शैल, ये उसकी इंटेंसिटी होती है। ये बहुत डिटेल में चर्चा है, इसकी हमें आगे चर्चा करनी है, फिर भी आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं। देखिए, जो ज्ञानावरण नाम की प्रकृति है उसके अपने अनुभाग वाले कुछ स्पर्धक पाए जाते हैं। वे स्पर्धक मतलब ही वो कार्माण वर्गणाओं का समूह है। ठीक है, देखिए ज्ञानावरण यह स्वयं कर्म है और कर्म कार्माण वर्गणा से बनता है। इसी अपेक्षा से, इसी तर्ज पर हम कहेंगे कि जो उस प्रकृति के स्पर्धक है, उसके शक्ति के अंश है या उसके अनुभाग है। ज्ञानावरण के जैसे 5 भेद हैं। हाँ, स्पर्धक कहलाएंगे? नहीं 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 नहीं, वे भेद कहलाएंगे। ज्ञानावरण के जो 5 भेद है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, वे स्पर्धक नहीं कहलाएंगे। उस मति ज्ञानावरण नाम की एक प्रकृति है, उस प्रकृति के अपने अनुभाग जो होते हैं, शक्ति के अंश जो होते हैं, इंटेंसिटी जो होती है, उसको हम स्पर्धक कहेंगे। ठीक है, उसके जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आवरण जो भेद हैं उसको स्पर्धक नहीं कहेंगे। ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक। ओके। तो हम औदारिक शरीर की का प्रश्न पढ़ रहे थे। तो मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। अब औदारिक इस शब्द की तरफ थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए। औदारिक यह शब्द उदार से बनता है। जैसे समाज इस शब्द को ठन प्रत्यय लगाने पर सामाजिक शब्द बनता है, परिवार को ठन प्रत्यय लगाने पर पारिवारिक बनता है, उदय को लेकर औदयिक बनता है, उसी प्रकार उदार को लेकर औदारिक बनता है। ठीक है,
अब उदार मतलब होता है बड़ा, स्थूल। अब बड़ा भी कैसे होता है, लोक में भी वो कहते हैं कि बहुत उदार मन वाला है। एक छंद भी आता है, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो उदार मतलब होता है बड़ा, और इस प्रकरण में स्थूल ऐसा अर्थ करेंगे। वैसे यह एकदम मोटे मोटे तौर पर स्थूल ऐसा अर्थ समझना, क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन भी आता है जो हमें कुछ ही मिनटों में अभी देखना है। तो इतना कहा जा रहा है कि मनुष्य और तिर्यंच इन दोनों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारा ये जो शरीर है ये औदारिक शरीर है। तिर्यंचों का, अब तिर्यंच के भी 5 भेद हैं, 5 प्रकार के तिर्यंच होते हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो इन पांचों इंद्रिय के तिर्यंचों को, मतलब इन पांचों इंद्रिय के जीवों को उनका शरीर औदारिक शरीर ही होता है। ठीक है, मतलब हाथी, घोड़ा, भौरा, चींटी, लट, इन सभी का शरीर औदारिक शरीर होता ही होता है, और ये हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देते हैं। इनका शरीर स्थूल शरीर होता है, पर जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, जैसे निगोदिया जीवों का शरीर होता है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, या फिर सूक्ष्म जीवों का जो शरीर होता है उनका शरीर भी औदारिक शरीर ही होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हमारा शरीर औदारिक शरीर है ही, इस अपेक्षा से जो जो हमें दिखता है वह सब औदारिक शरीर ही दिखता है। परंतु यह जरूरी नहीं है कि जो औदारिक शरीर है वह हमें दिखना ही चाहिए। जैसे सूक्ष्म निगोदिया जीव है, उनका शरीर हमें दिखाई नहीं देता है, वे लोहे में से, दीवार में से, आग में से, कहीं से भी आर पार चले जाते हैं, उन्हें कोई वस्तु आड़े नहीं आ सकती है, वे अपने आप उसका गमन करते रहते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि मोटे मोटे तौर पर उदार मतलब स्थूल, या फिर औदारिक शरीर मतलब स्थूल, ऐसा समझ लीजिए। उसके लिए एक्सेप्शन हमने देख लिया। ठीक है, हाँ, और जो कहा कि हमें दिखता है वह सब औदारिक शरीर है, तो जिंदा हो या मृत हो या मरा हुआ हो, वह सब, वह भी औदारिक शरीर है। अब ये जो वस्त्र है, ये जो कुर्ता है, यह भी औदारिक शरीर है। कैसे? अरे ये वनस्पति कायिक से बना है, मतलब जो कपास है उसी को प्रोसेस कर, कपास ये वनस्पति कायिक है, उसी को प्रोसेस करके तो ये कपड़ा बना है। इसी प्रकार से जो ये मान लीजिए कोई हेलमेट है, तो हेलमेट किससे बनता है? अरे पृथ्वी का ही कोई जीव होंगे, तो उनको थोड़ा आगे प्रोसेस होने के बाद वे एक हेलमेट का रूप धारण कर लेते हैं। तो जो हमें दिख रहा है वह भी औदारिक शरीर ही है। ठीक है, अभी अगला शरीर, वैक्रिक शरीर किसे कहते हैं? जो छोटे बड़े, एक अनेक, पृथक अपृथक आदि विचित्र क्रियाओं को कर सकता है, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा पढ़ते हैं। जो छोटे बड़े, एक अनेक, पृथक अपृथक आदि विचित्र क्रियाओं को कर सकते हैं, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। हम अभी औदारिक शरीर के इसमें देखा है कि औदारिक शरीर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य तिर्यंच के ही पाया जाता है, और वैक्रिक शरीर यहाँ परिभाषा में देख रहे हैं, देव और नारकियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। ठीक है, अब वैक्रिक यह शब्द विक्रिया से बनता है। विक्रिया माने विशेष विशेष क्रिया। अब विशेष क्रिया किस प्रकार से होती है? अब उनका मान लीजिए एक 7 हाथ का कोई शरीर है,
देवों का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो 7 हाथ का उनका शरीर है। अब उस शरीर को वे चाहे तो एकदम इतने पॉइंट के बराबर बना सकते हैं। अणिमा नाम का एक उनकी रिद्धि होती है देवों की। महिमा चाहे तो एकदम 2.5 द्वीप को पूरा घेर लेवे, इतना बड़ा शरीर वे बना सकते हैं। अणिमा महिमा हो गया, एकदम बड़ा रूप धारण करना महिमा। फिर ऐसे लघिमा, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, ऐसे एक और रिद्धि है। तो ऐसे कुल मिला के देवों की 8 रिद्धियां होती हैं। ये वैक्रिक शरीर के साथ ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा था, हाँ, तो देवों के इस प्रकार की रिद्धि पाई जाती है। और नारकियों में भी इसी प्रकार की विचित्र क्रिया, विचित्र मतलब होता है अनेक प्रकार की, विचित्र मतलब कुछ एकदम ऑकवर्ड या वियर्ड जो लगता है, जो अर्थ किया जाता है, बहुत ही विचित्र कपड़े पहने थे उसने, मतलब हम ऐसा अर्थ करते हैं कि एकदम ही अलग टाइप के कपड़े पहने थे, तो ऐसा अर्थ लोक में किया जाता होगा। पर अगर साहित्यिक भाषा में देखा जाए तो विचित्र मतलब होता है अनेक प्रकार का। ठीक है, तो जो अनेक प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं, ऐसे नारकी भी होते हैं। तो आपने नारकियों के कई सारे फोटो देखे होंगे कि कोई अपने हाथ में एकदम तलवार पकड़े है, कोई एकदम ऐसे पेड़ बन जाता है ना, वो छेड़ाला में सेमर तरुदल वृष असी पत्र असी जो देह विदारे तत्र। तो जो पेड़ वगैरह वहाँ बनते हैं वे कि वहाँ होते नहीं हैं, वे तो नारकियों के ही शरीर होते हैं। नारकियों को अगर लगा कि मुझे इसको मारना है, मतलब 2 नारकियों को लगा कि किसी एक थर्ड आदमी नारकी को हमें मारना है, तो एक नारकी बन जाता है तलवार, उसका शरीर ही तलवार बन जाता है, और दूसरा नारकी उसे पकड़ता है और उस फिर जो लड़ाई काटछाट चलती है वो चलती है। कहने की बात इतनी है कि नारकियों के अपृथक विक्रिया चलती है। अपृथक विक्रिया मतलब जो उनकी विशेष क्रिया होती है, उनकी शरीर का जो बदलाव हमें देखने को मिलता है, वह वैसे का मतलब वो पूरा शरीर ही उस वस्तु रूप परिणमित हो जाता है, परिणमित इन द सेंस उस वस्तु रूप बन जाता है। देवों का ऐसा नहीं होता है। देवों का मूल शरीर वहाँ स्वर्गों के विमान में हमें दिखने मिलेगा, और उसी टाइम पे वे पृथक विक्रिया के द्वारा एट ए टाइम 170 समोशरण में भी अपने प्रेजेंटी लगाकर आ सकते हैं। ठीक है, पृथक विक्रिया मतलब मूल शरीर एक जगह पर होना और अपने ही रेप्लिकेटिव्स बनाना या फिर डुप्लीकेट कॉपीज बनाना। ठीक है, और अपृथक मतलब होता है उसी शरीर को किसी दूसरे रूप कन्वर्ट करना। जैसे हमने नारकियों की इसमें देखा कि उनका शरीर ही वो तलवार, चाकू, भाला आदि बन जाता है। ठीक है, ये वैक्रिक शरीर हो गया। कोई प्रश्न है? हाँ भैया जी, मुझे एक बात। हाँ, जैसे देव विक्रिया करते हैं, हाँ, तो उनके बहुत सारे शरीर बन जाते हैं, तो उनको कर्मबंध कैसे होता है? क्योंकि हर शरीर अलग अलग क्रिया कर रहा है उस समय में, तो जो कर्मबंध होगा वो किस हिसाब से होगा? कर्मबंध उनके मूल शरीर के हिसाब से होगा। वे तो जैसे 170 जगह उन्होंने बनाए हैं, हाँ, तो हर शरीर तो अलग अलग क्रिया है। हाँ, तो शुभ अशुभ दोनों तरह के परिणाम भी चल सकते हैं। एक शरीर से शुभ क्रिया हो रही हो और एक से शुभ क्रिया हो रही हो। बराबर, आपका बहुत अच्छा प्रश्न आया है। तो मैं प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जो देवों के अनेक अनेक रूप धारण किए हुए दिखते हैं, तो कर्मबंध कौन से शरीर में होता होगा? तो मैंने जो अभी जस्ट कहा कि मूल शरीर के हिसाब से होता है, ये बात आप क्रॉस कर दीजिए। ऐसा होता है कि ये जो शरीर होते हैं, इन सभी में उस मूल देव के आत्म प्रदेश जुड़े हुए होते हैं। तो जहाँ जहाँ वह रूप जाएगा या वो पृथक विक्रिया का शरीर जाएगा,
वहां पर भी वो कर्म बंध होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्म प्रदेश उस मूल शरीर के और उस रूप के जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो सभी में कर्म बंध हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही कारण है, उनके आत्म प्रदेश कोई अलग अलग नहीं होते हैं, वे एक ही देव के आत्म प्रदेश मतलब शरीर के रूप में एक हमें देखने मिलते हैं। वे लिंक होती है सिर्फ, मतलब ABCDEFG मतलब इतने नंबर के जो रूप बनाए हैं, विक्रिया उन्होंने की हुई है, तो उसी के मतलब मैं कह रहा हूँ कि मूल शरीर और वो रूप ये आत्म प्रदेशों की से द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो कर्म बंध भी उनमें पाया जाता है। ठीक है, हाँ जी भैया, समझ में आया ना? हाँ जी, बस वो थोड़ा सा डाउट क्लियर नहीं हुआ कि शुभ और अशुभ मतलब एक ही समय में दोनों कर्म बंद हो सकते हैं क्या? शुभ, हाँ हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, कोई बात नहीं। या फिर ऐसा है कि एक समय में सारी विक्रिया शुभ ही क्रिया करेंगी या अशुभ ही करेंगी, दोनों में से एक ही क्रिया होगी? नहीं, शुभ क्रिया भी हो सकती है, अशुभ क्रिया भी हो सकती है, वे चाहे वैसी कर सकती है, उनकी पृथक विक्रिया है ना। तो एक जगह चाहे तो वे कहीं जैसे भवनवासी देव हैं, तो वे तो कहीं नरक में भी चले जाते हैं, और चाहे तो वे समोशरण में भी आ सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि ऐसा यूजुअली देखा जाता है कि जो शुभ क्रिया करते हैं उन्हें अशुभ क्रिया करने का भाव ही नहीं आता है। ठीक है, तो दोनों एक साथ बहुत रेयरली पाए जा सकते हैं, होने को कोई बात नहीं है, पर एकदम वंस इन अ ब्लू मून कभी देखने को मिल सकता है, या नहीं के बराबर ही है। और तो और जो देवों की लेस्या होती है वो शुभ लेस्या होती है। ठीक है, जो 3 शुभ लेस्या होती है, हमें लेस्या की भी चर्चा आगे करनी है, तो उनके पीत लेस्या कही गई है। और तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा आया कि देव गांव के गांव जलाए फिर भी उनकी लेस्या शुभ लेस्या ही होती है। तो इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके एट ए टाइम शुभ क्रिया भी चल सकती है, अशुभ क्रिया भी चल सकती है, पर उन्हें दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी काम एक साथ करने का भाव ही नहीं आता। ठीक है भैया जी, जैसे कि नारकी जो होते हैं उनके तो अशुभ क्रिया ही पाई जाती हैं। हाँ, लेकिन जब की प्राप्ति करते हैं तो उस समय उनकी लेस्या कौन सी होती है? देखिए, नारकियों की हमेशा 3 अशुभ लेस्याएं ही होती है। तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि उनके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसी होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए मध्यम अंश चाहिए। ठीक है, सॉरी, वो आयु के लिए कि सम्यक दर्शन में तो हम ऐसे क्रूर परिणाम के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो इतना समझना कि उसमें भी उनका जो मिनिमम हो सकता है, जो कम से कम उस अशुभ में भी जितना कम हो सकता है उस लेवल तक वे आएंगे। कुछ ही समय के लिए उन्हें एक विशुद्धि होगी, और उस विशुद्धि के द्वारा त्रिकरण परिणामों के थ्रू वे सम्यक्त्व की प्राप्ति करते हैं। वो प्रक्रिया कुछ ही समयों की है, मैं सेकंड भी नहीं कह रहा हूँ, कुछ ही समयों की है। उनकी लेस्या एकदम अशुभ में ही रहती है, पर एकदम मिनिमम तक आ जाती है, और वहां फिर जो सम्यक दर्शन की क्रिया होती है, जो आत्मानुभूति उनकी होती है, वो होती है। ठीक है भैया जी, ओके, ये हमने अभी पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया की चर्चा की, मतलब वैक्रिक शरीर की। ठीक है, अभी आहारक शरीर। हाँ, प्रश्न है भैया जी, मुनिराजों मुनिराजों को भी ऋतियां होती हैं? मैं इस प्रश्न के लिए रुक रहा था। देखिए, उनको भी रिद्धिया कहते हैं, परंतु वह वैक्रिक शरीर नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न आया, मैं इस प्रश्न के लिए रुक रहा था। मुनियों के जो कहते हैं कि वैक्रिक रिद्धि प्राप्त है, या अनिमा लघिमा जो कहते हैं कि उनकी रिद्धि होती है, वह औदारिक शरीर ही होता है, वह वैक्रिक शरीर नहीं होता है। ठीक है,
वैक्रिक शरीर सिर्फ और तो एक होती है, हाँ रिद्धियाँ तो यही होती है ना, रिद्धिया, अणिमार लघुमार काली देखिए रिद्धियाँ यही होती ना। रिद्धिया वे होती है, काम भी वही होता है, पर उनका शरीर औदारिक शरीर होता है। हम मनुष्यों का कभी भी वैक्रिक शरीर नहीं ही हो सकता। और जो देव है उनका, देवनारकी का ही वैक्रिक शरीर होता है, और औदारिक शरीर सिर्फ मनुष्य तिर्यंश में ही पाया जाता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे काम एक साथ हमें जो देवों की रिद्धियाँ होती है और मुनिराजों के जो रिद्धियाँ पाई जाती है उनका काम सेम हो, पर ज़रूरी नहीं कि उनका शरीर सेम हो, मतलब वैक्रिक शरीर ही हो। जैसे आपको बताऊं कि सूक्ष्म नाम कर्म की एक प्रकृति है, तो उसके कारण क्या होता है कि जीव किसी से अड़ता नहीं है, और सूक्ष्मत्व नाम का एक नाम कर्म के अभाव में उत्पन्न होने वाली एक गुण भी है जो सिद्धों में पाया जाता है। इन दोनों का फंक्शन सेम है, पर एक है वैभाविक परिणामन, एक है स्वाभाविक परिणामन। एक गंदगी है, एक अच्छाई, एक निर्मलता है। अब समझ में आ रहा है कि काम तो समान दिखाई दे सकता है, पर जरूरी नहीं कि वे दोनों एक ही हो। ठीक है जी भैया जी। ओके, तो आज के लिए तो ऐसे समय हो गया है। अपन आहारक शरीर की चर्चा कल करेंगे। आज के लिए हमने इतना देखा कि स्कंद के कुल 23 भेद होते हैं, जिनमें से सिर्फ 5 स्कंदों का संबंध जीव के साथ आता है। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मण वर्गणा। उनमें से आहार वर्गणा हमने देखा, जो औदारिक, वैक्रिक, आहारक, इन 3 शरीर रूप और श्वासोच्छ्वास के बनने में श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित होते हैं, उन्हें आहार वर्गणा कहते हैं। उनकी चर्चा, आहारक वर्गणा की चर्चा करते हुए हमने ये देखा कि जो मनुष्य और तिर्यंश का स्थूल शरीर होता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। और देवनारकियों की जो विचित्र क्रिया करने की शरीर के द्वारा जो ताकत होती है, वो मतलब जो शरीर होता है उनका, वो वैक्रिक शरीर होता है। तो इतने ये 4 प्रश्न हम कर पाए हैं आज। कल हम आहारक शरीर की चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न अगर होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई विषय आपको समझ में नहीं आया होगा तो। ये जी आहार वर्गणा को रिपीट कर दीजिए। देखिए, आहार वर्गणा यह एक पुद्गल स्कंद है जो औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर, इन 3 शरीर रूप परिणमित होता है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। और श्वासोच्छ्वास रूप भी परिणमित होता है, ये पॉइंट नंबर 2। मतलब कुल मिला के औदारिक, वैक्रिक, आहारक, इन 3 शरीर रूप परिणमित होना और श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित होना, ये इन बातों का रॉ मटेरियल है, ये बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, मतलब जो औदारिक शरीर की कंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए आहार वर्गणा यह रॉ मटेरियल का काम करता है। ठीक है जी भैया। ठीक हाँ है जी भैया जी, आगे। ओके, तो आज के लिए वैसे रुक जाएंगे। कल से आहारक शरीर की चर्चा अपन शुरू करेंगे, जिनवाणी स्तुति।